हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है दोस्तों। सर सब बढ़िया, सब मजे में। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी होगी जोरों शोरों से, ठीक है ना। एंड गाइस नाउ दिस इज द राइट टाइम गाइस, हम बहुत ऐसे टाइम पे खड़े हैं जहां पे हमारे पास एक भी दिन गंवाने को नहीं है। हमें हर दिन अपना बेस्ट देना है और बेस्ट आउटकम निकाल के लाना है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका स्कोर बहुत अच्छा है बट दे आर अनफॉर्चुनेट बिकॉज ऑफ द मैथ्स। या तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको लगता है मेरा मैथ्स और अच्छा हो सकता है सर, मैं और अच्छा कर सकता था, बट पता नहीं ऐसी कौन सी गलती जो मुझसे रिपीट हो रही है कि जिसकी वजह से मैं वो मार्क्स टच नहीं कर पा रहा। सो गाइस लेट्स एनालाइज दिस सिचुएशन। दोस्तों आज इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। मुझे कमेंट सेक्शन में मैं आप काफी सारे प्रॉमिस करवाने वाला हूं, आपको मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा और अपनी प्रॉब्लम्स भी बतानी पड़ेगी जो आपको फेस हो रही है। मैं आप हर एक बच्चे को पर्सनली रिप्लाई करने वाला हूं। ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द एनालाइज। सबसे पहले एनालाइज करते हैं कि हम कौन सी सिचुएशन में खड़े हैं। यदि मैं पूरे स्टूडेंट्स को बांटूं तो क्या देयर कैन बी थ्री सिचुएशंस। सर मेरा मार्क्स बिलो 40 है। अब जिन बच्चों का मार्क्स बिलो 40 है गाइस, डेफिनेटली देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क रिक्वायर्ड। लेकिन दोस्तों आपका मार्क्स 40-50 हो सकता है, या तो बच्चे 50 के ऊपर है। अब 50 के ऊपर 60, 65, 70 सबको मैंने एक कैटेगरी पे रखा है। अब देखिए दोस्तों, जो बच्चा 40 मार्क्स के बिलो है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना आप फर्स्ट कैटेगरी में है कि सेकंड पोजीशन में कि थर्ड पोजीशन में, कौन सी पोजीशन में आप लाई कर रहे हैं गाइस, ताकि हम देख पाए कि कहां पर हमें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो देखो, अब जिन बच्चों का मार्क्स 40 के नीचे, पहली बात मैं किसी भी स्टूडेंट्स के कैलिबर पे डाउट नहीं कर रहा। यदि किसी बच्चे का मार्क्स 120 आया, अब वो बच्चा कहता है कि सर मैं तो आखिरी के 20 डेज पढ़ के बैठा था, तो 120 डेज के हिसाब से 120 मार्क्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन डेफिनेटली गाइस हमें पास चाहिए, हमें गाइस 220 नहीं, हमें 320 तक की टारगेट की तैयारी करनी है। तो गाइस व्हाट आर द रीजंस कि बच्चे 40 मार्क्स से कम ला रहे हैं मैथ्स में। गाइस यदि आपको लगता है सर कि हमने स्टडी किया था सब कुछ, लास्ट मोमेंट तक पढ़ते ही रह गए थे, यदि आप लास्ट मोमेंट तक पढ़ते रह जाओगे तो कब करोगे रिवीजन, कब दोगे टेस्ट पेपर्स। या तो दोस्तों बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनका मार्क्स 40 से कम है, उन्होंने अपना सिलेबस ही खत्म नहीं किया। अब यदि आप सिलेबस खत्म करके नहीं जाएंगे, सोचिए एक बार मेरी बात को थोड़ा सा सोचना लॉजिकली। यदि आप पेपर को पूरा पढ़ के नहीं जाओगे, आप सब्जेक्ट ही पूरा पढ़ के नहीं जाओगे, तो आपका 40 से कम कितना 30 आया मान लेते हैं, तो कैसे यदि पेपर 40-45 से ऊपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे, जब आप पढ़ के ही नहीं जा रहे हो, तो 40-45 से ऊपर अटेम्प्ट नहीं किया। जब 40 से ऊपर अटेम्प्ट ही नहीं किया, 45 से पेपर ऊपर अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो मार्क्स उसके हिसाब से बराबर है। इन शॉर्ट, यदि आपने अपना कवरेज बढ़ा लिया तो ये मार्क्स अपने आप बढ़ जाएंगे। दोस्तों गाइस यू नीड टू मेक श्योर कि इस बार आप अपने यहां पे सिलेबस को बहुत पहले खत्म कर लें और लगभग लास्ट 10 to 15 डेज अपने रिवीजन के लिए रखें। हो सकता है कि एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स, यदि आपके मार्क्स बिलो 40 हैं तो आपको काफी ज्यादा टाइम लेक्चर्स में ही देना पड़ जाए, क्योंकि आपका पुराना पाप है दोस्तों, आपको पहले से धोना पड़ेगा। आपको दोस्तों पहले सिलेबस खत्म करना पड़ेगा। यस, आप कुछ चैप्टर स्ट्रेट फॉरवर्ड स्किप कर दो, ऊपर ऊपर से मत पढ़ो, लेकिन कोशिश करो कि आप एटलीस्ट 85-90 मार्क्स पढ़ के जाओ यदि आपका 40 से कम आया एंड यू आर प्लानिंग मे 2025 एग्जाम। सर अब इसके लिए आप दो चीज कर सकते हो गाइस, यू कैन ज्वाइन AK47 फास्ट ट्रैक बैच। लेकिन आपको लगता नहीं सर मुझे बैच वगैरह ज्वाइन नहीं करना गाइस, देन तूफान रिवीजन के साथ मैं आपको आराम से 65-70 मार्क्स का कंटेंट डिलीवर करने वाला हूं। कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा चैप्टर डिलीवर करूं, और मैं प्रॉमिस करता हूं जो चैप्टर्स मैं डिलीवर करूंगा आपको, वो चैप्टर्स आपका पूरी तरीके से पक्का हो जाएगा। सो गाइस इफ यू हैव द टाइम एंड यू कैन गो फॉर इट स्ट्रक्चर्ड वे में, आई विल सजेस्ट विद द नोट्स बुक्स सब कुछ, आप फास्ट ट्रैक बैच में जाओ, क्योंकि गाइस आपका मार्क्स बहुत कम है। यू नीड टू डू द स्टडी, आपको पहले सिलेबस खत्म करना पड़ेगा। चलिए अब आते हैं दोस्तों दूसरी कैटेगरी पे, वो बच्चे जिन्होंने दोस्तों 40-50 मार्क्स लाए हैं। सर खुशी भी है और दुख भी है, अच्छा लग रहा है मैथ्स पास हो गए, पर डर लग रहा है कि वापस ये मार्क्स आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। सर मतलब अभी मे अटेम्प्ट में इतना आएगा कि नहीं आएगा, इससे ज्यादा चाहिए हमें, हमें ये श्योरिटी चाहिए सर। गाइस देखो, अब आपने क्या किया, आपने सिलेक्टिव स्टडी करके गए होंगे, बताना कोई और रीजन है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। सर मैंने ना सिलेक्टिव स्टडी किया, जो किया अच्छा किया, पर सिलेक्टिव स्टडी किया, मतलब मेरा कवरेज 90 मार्क्स था तो नहीं, मैं पढ़ के 60 मार्क्स गया था, तो मेरे पास 48, 52, 54 मार्क्स आ गए। जो अटेम्प्ट किया श्योर अटेम्प्ट किया, मतलब ये बात अच्छी है आपकी कि आप सिलेक्टिव स्टडी करते हो, आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, जो क्वेश्चन सॉल्व करते हो सही सॉल्व करते हो, कितनी अच्छी बात है। यदि आपने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए तो मार्क्स अपने आप ज्यादा आएंगे। सो गाइस वेयर वी नीड टू इंप्रूव, आपका जो भी पेंडिंग सिलेबस है अभी नेक्स्ट 10 डेज खत्म कर लो। यदि आप 10-15 दिन और ड्रैग कर दी ना, अप्रैल में आपकी फिर से हिम्मत टूट जाएगी। होता है ना, हम बोलते हैं कल कर लूंगा, कल कर लूंगा, कल कर लूंगा, एग्जाम का दिन आ जाता है पर वो चैप्टर जो छूटा वो छूटा का छूटा रह जाता है। सो कहता पॉइंट इज, आप अभी हिम्मत कर लो, है ना, अभी नेक्स्ट 10 डेज में सिलेबस खत्म कर लो, पेंडिंग सिलेबस। तो गाइस आपका अपने आप ये देखोगे कि अप्रैल के महीने में, मई के महीने में वो आपके रिवीजन का पार्ट बन जाएगा। आप उसको ड्रैग मत करो, मत ड्रैग करो, अभी उठाओ, अभी खत्म कर लो। आपको अभी पर समझ में आ जाएगी कि 50 आया, मैं अगली बार 70 लेकर के आऊंगा। गाइस आपने क्या किया होगा, लास्ट तक सर हम सिलेबस ही खत्म करते रह गए थे,
मल्टीपल रिवीजन तक तो पहुंच ही नहीं पाए। और सबसे बड़ा इशू एग्जाम में जाकर के सर इतना डर एक्टिवेट हो जाता है बच्चों का। ये जो कैटेगरी है इसमें सबसे ज्यादा बच्चे लाइक करते हैं, पता है ये बात, सर मैंने कुछ बनता सब था सर, वहां पे जाके पता नहीं ब्लैंक हो गया था। क्यों होते हैं ब्लैंक? क्योंकि हम एंड तक सिलेबस ही खत्म करते रहते हैं। क्यों होते हैं ब्लैंक? हम मल्टीपल रिवीजन नहीं कर पाते, हम वहां जाके फॉर्मूले में कंफ्यूज होते हैं। अरे समेशन एक्स इंटू वाई था कि एन इंटू समेशन एक्स वाई था, होता है ना ऐसा? सर एन था कि नहीं आगे, अरे होल स्क्वायर में ये आता कि नहीं आता, प्लस आता कि पीछे माइनस आता है, यार प्लस था फॉर्मूला के माइनस था। ये छोटी छोटी चीजें आपके डर को एक्टिवेट करती हैं और लगभग आप 10 से 15 नंबर के क्वेश्चंस यदि वही पेपर घर बैठ के करोगे ना तो बढ़ जाएंगे आपके। गाइस क्यों? सबसे बड़ा रीजन बच्चों का बनता है सर वहां पे जाके डर एक्टिवेट हो गया, जिसकी वजह से मैं थोड़ा अंडर परफॉर्म किया। इस चीज का एक ही निवारण है दोस्तों, जो पेंडिंग सिलेबस से जल्दी खत्म करो एंड ऐड एज मच एज रिवीजन यू कैन। कुछ मैं जेनरिक बातें करूंगा दोस्तों इस जिसमें 40-50 के मार्क्स वाले कैटेगरी वाले बच्चों के लिए सबसे ज्यादा पॉइंट्स हैं, अभी बात करते हैं। अब दोस्तों जिसका 50 के ऊपर आ गया दोस्तों, मतलब ये मोस्टली वो बच्चे जिनका 60, 65, 70 है बट दे वर अनफॉर्चुनेट बिकॉज ऑफ एनी अदर सब्जेक्ट। तो गाइस आपको मैं मान के चलता हूं आपने सिलेबस भी खत्म किया, रिवीजन भी किया। गाइस इट इज जस्ट एन अनफॉर्चुनेट कि कोई और सब्जेक्ट में हम लटक गए। तो गाइस आप मल्टीपल रिवीजन के साथ कोशिश करिए आप थोड़ा जल्दी ही टेस्ट पेपर्स को ऐड कर लीजिए। देखिए ये वाले बच्चों को टेस्ट पेपर्स पहले सिलेबस खत्म करके ऐड करना है, इन बच्चों को गाइस जो पेंडिंग पोर्शन है उसको खत्म करके ऐड करना है। बट यदि आप इस सिचुएशन में हैं तो रिवीजन के लिए ज्यादा टाइम वेस्ट मत करिए। मतलब ये बच्चे कह रहे हैं कि मैं 2 दिन में मैथमेटिक्स और फाइनेंस रिवाइज करूंगा, तो आप कहिए मैं 1 ही दिन में मैथमेटिक्स और फाइनेंस रिवाइज करूंगा। जल्दी अपने रिवीजन को खत्म करिए एंड एज मच एज टेस्ट पेपर्स यू कैन। तो गाइस आपका स्कोर ऑलरेडी बहुत अच्छा है और अच्छा हो सकता है। गाइस कमेंट में जरूर बताना आप कौन सी कैटेगरी पे हैं। एनालाइज योर सिचुएशन, पहले अपनी सिचुएशन को समझो हम कहां पे हैं। जो स्ट्रैटेजी इन बच्चों के लिए वही इनके लिए काम कर जाएगी क्या? नहीं। जो स्ट्रैटेजी इन बच्चों के लिए क्या वही 40 मार्क्स से कम वालों के लिए काम कर जाएगी? नहीं। ये तो अभी टेस्ट पेपर दे ही नहीं सकते। अरे ये अभी टेस्ट पर देने में टाइम है, पहले पेंडिंग सिलेबस खत्म करो। एनालाइज योर सिचुएशन वाइजली गाइस, और इस बार आपको वो गलती दोबारा नहीं करनी जो आपने पहले किया है। गाइस दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर चार्ट गाइस विल गिव यू एक्चुअल पोजीशन कि अब हम कहां पे खड़े हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सर कि हमें कौन कौन सी चीजों को और ध्यान रखना है और कौन सी गलती रिपीट नहीं करना। सबसे बड़ी गलती, बच्चे का अटेम्प्ट लगा नहीं कि वो बोलता अब मैं ये वाली बुक कर लूंगा वो वाली बुक कर लूंगा। कोई भी इम्प्रैक्टिकल टारगेट सेट मत करो, ये भी कर लूंगा वो भी कर लूंगा, नहीं। इसमें क्या होगा, आधा यहां आधा वहां आधा यहां। आपको एग्जाम के दिन पहले समझ में नहीं आएगा मैं करूं क्या, मैं कौन सा चैप्टर कौन सी बुक से पढ़ूं। गाइस फॉलो वन स्टडी मटेरियल, आप जो भी फैकल्टी से पढ़ रहे हो गाइस सभी जगह क्वेश्चन सेम है, थोड़ा स्ट्रक्चर का फर्क है, थोड़े अच्छे क्वेश्चन 19-20 हो जाते हैं बस। बट गाइस आपको हर स्टडी मटेरियल आपको 80+ की तैयारी करा सकता है। यदि आपको लग रहा है इसमें वैरायटीज कवर्ड है, बस एक स्टडी मैट को रखिए, जो आपको लग रहा है इसमें सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, मुझे सब हो जाता है, मेरा इसमें करके हो जाता है, मुझे कॉन्फिडेंस आता है, आप एक ही स्टडी मटेरियल को 2 बार करिए, ठीक है ना। ज्यादा बुक्स को स्वैप मत करिए। अच्छा यदि हमें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने का मन हुआ मन सर तो गाइस आप लास्ट 20 अटेम्प्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए। अब कई बार जब मैं ये कहता हूं लास्ट 20 अटेम्प्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो तो बच्चे को लगता है कि इतने कम टाइम में कैसे करूं। इसका मतलब ये है कि आप पूरे 22 चैप्टर को मत पकड़ लो एक बार, आप 10 चैप्टर्स टारगेट करो। ये 10 चैप्टर्स लिख के रखो, मैं अभी बोलता हूं फिंगर टिप्स में। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, इक्वेशंस, एमओसीटी एमओडी, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, उधर लॉजिकल रीजनिंग का डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, बस 10 चैप्टर पकड़ लो आप। ये 10 चैप्टर के पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ जिनका वेटेज 10 नंबर, 7 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर है। आपने इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए, लगभग आपने पूरा पेपर ही कर लिया अपना। अब छोटे छोटे कम कम मार्क्स वाले आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं भी किए तो आपके क्वेश्चन बैंक में वैसे भी कवर्ड हो जाता है वो। तो टॉप 10 चैप्टर्स के पहले 20 अटेम्प्ट्स के पीवाईक्यू करो। समय मिलेगा तो और कर लेना बके हुए चैप्टर, नहीं मिला तो उन्हीं को दोबारा करो एंड दैट शुड बी द बेस्ट थिंग टू ऐड एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए। अब इसके बाद सर हम एमटीपीस भी करेंगे बोलते हो, मत करो एमटीपीस। मैं आपको लास्ट अटेम्प्ट्स के सारे एमटीपीस के चैप्टर वाइज सेग्रीगेट करके क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा भी यूट्यूब पे। तो गाइस ये पूरा मेरे भरोसे छोड़ दो, तूफान रिवीजन के साथ हम लास्ट एमटीपीस के सारे सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बाकी तो पूरे रिपीटिशन है, तो रिपीटिशन में टाइम वेस्ट मत करो, वैसे टाइम कम है। तो गाइस ये हम हमारे साथ अभी कर लेंगे। गाइस रेगुलर इंटरवल में मैथ्स और स्टैट्स के फॉर्मूला, शॉर्टकट्स, ट्रिक को रिवाइज करो। यदि आपने कोई भी चीज को रेगुलर इंटरवल में रिवाइज नहीं किया तो ऑटोमेटिक प्रेशर आएगा, मतलब ये नॉर्मल है। यदि मैं आपको कहूं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले याद होने चाहिए, आपने आज याद किया, रात तक याद रहेगा, आपने अगला रिवीजन सीधे 15 दिन बाद रखा, ये मत करो। भले आप 15 मिनट्स के लिए मैथ्स का, स्टैट्स का, एलआर का, फॉर्मूले का रिवीजन रखो, पर रखो रेगुलर इंटरवल। हर 3 के दिन के बाद, 4 दिन के बाद आपने लिखा, रैंडमली उठाया पेन कॉपी और लिखना शुरू कर दिया फॉर्मूले। दिस विल गिव यू कॉन्फिडेंस कि मैं जल्दी से ब्लैकआउट, जो बोलते हैं ना ब्लैंक हो गया था एग्जाम में, वो नहीं हो गया आप, क्योंकि आपको चीजें याद हो गई हैं और आपने उसको ब्रेन को ट्रेन कर दिया कि तू कभी भी कोई भी फॉर्मूला सोचता है तो याद करता है और सही याद करता है।
तो गाइस ट्रेन योर ब्रेन फ्रॉम नाउ एंड दिस कैन बी अचीव्ड विद रेगुलर इंटरवल में रिवीजन। एंड गाइस जो मैंने कहा इम्प्रैक्टिकल टारगेट्स मत सेट करना। जब हम ऐसे सिचुएशन में होते हैं ना तो बहुत जल्दी हम अपने आप को बोलते हैं अब देख मैं क्या करता हूँ, ये भी करूंगा वो भी करूंगा ये भी करूंगा ना, जो करूंगा सही करूंगा, जो करूंगा अच्छे से करूंगा। गाइस दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। गाइस आई होप आपको इस वीडियो से काफी अपनी सिचुएशन को एनालाइज करने का समझ में आया होगा कि हम कहाँ पे खड़े हैं। काफी सारी गलतियां जो आप अभी करते हैं अपने अगले दिनों में वो अवॉइड हो जाएंगी आपसे, ठीक है। सो गाइस दिस इज योर मैथ्स बडी अमन खेड़िया, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए। आपको कोई भी चीज की रिक्वायरमेंट है गाइस, आई एम ऑलवेज देयर विथ यू। आपको दोस्तों एक चीज करना है, अपने सारे फ्रेंड्स को वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो और कमेंट में बोलो अमन सर, I promise, I will give my 100%, I will be disciplined and confident enough to pass. Guys, consistent होना पड़ेगा। I will be 100% disciplined and consistent. बस डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ो। ये 2 महीने भले हैं हमारे पास, पर प्रोडक्टिविटी हम 4 महीने की निकालेंगे। See you guys, जल्दी हम मिलेंगे रिवीजन सीरीज पे। बाय एवरीवन।